आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की पेशकश तलाश जवाब की में, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। कल एक बेहद दुखद खबर आई। गुज्जर जट कॉन्फ्रेंस के फाउंडर, प्रेसिडेंट और जाने माने पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर मियां बशीर अहमद लारवी का 97 साल की उम्र में देहांत हुआ। तो चलिए रुख करते हैं हम हमारे QNS न्यूज़ रिपोर्टर ज़ैनुल आबदीन की ओर, जो जा पहुंचे हैं कंगन, जहां मियां बशीर की लास्ट राइट्स परफॉर्म मौजूद हैं बाबा नगरी कंगन इलाके में, जहां पे कल रात को जो है एक समाजी, सियासी और रूहानी बुज़ुर्ग, मजहबी एक बुज़ुर्ग मियां बशीर अहमद लारवी साहब जो है, जिनको बाबा साहब के नाम से जाना जाता था, कल रात को इंतकाल कर गई। कल रात को जो है इस दारिफानी से कूच कर गए और आज जो है उनकी नमाज जनाजा 4 बजे उनके आबाई गांव बाबा नगरी में ही अदा की गई और यहीं पे उनकी खानकाह में, जहां पे उनके वालिद साहब, उनके ख़ानदान के बाकी बुज़ुर्ग जो हैं, जहां पे वो दफन है, वहीं पे उनको भी दफन कर दिया गया। आपको बताता चलूं कि जनाजा जो है उनका 4 बजे अदा किया गया और जनाजे में बहुत सारे समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमा जो है मौजूद थे। खुसूसन मैं आपको बताता चलूं कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा, सरपरस्त आला, वो जनाजे में मौजूद थे और पार्लियामेंट मेंबर जो साउथ कश्मीर से हैं, जस्टिस हसनैन मसूदी, वो भी हमें दिखे, वो भी जनाजे में मौजूद थे। तो इस सभी पर जो है हम सुबह से यहाँ पे मौजूद थे और सुबह से जो है हमने इस तमाम उनकी तदफीन हो, चाहे उनका जनाजा हो, चाहे उनके जो मुरीदीन यहाँ पे आए थे, जो वो एक जमे गफ़ीर लोगों का उमड़ पड़ा था यहाँ पे, इस सारे पर हमने ये सारी चीज़ें जो है अपनी कैमरा में कैद की है। मैं बाबा साहब के इस जनाजे में शिरकत करने आया हूँ। जी जी, ये एक शौक की घड़ी है। जी जी। और बाबा साहब के जाने से जो खला जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे बर्रे सगीर में और हिंदुस्तान में पड़ा है, वो उस अफसोस में हम लोग आए हैं। और मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात के सभी जम्मू सूबा के साथियों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत फिरदौस नसीब हो और मियाँ अल्ताफ़ साहब के साथ हमारी सहानुभूति है। मेरे बाबा जी साहब मेरे पीर हैं, तो इस हकीकत के लिहाज से हम इनके जनाजे पे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी इलाका पंगाई से आया हूँ। मेरा नाम हाजी मोहम्मद हुसैन है। इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये कामिल वली थे और हमारे इनके साथ अकीदत थी, हम इनके मरीद थे, ये हमारे पीर मुर्शिद थे। तो जब हमने सुना तो इस दुख की घड़ी में हमें बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम चले आए। आपके चैनल की वसातत से मैं LG इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 15 अगस्त के होते हुए भी वहाँ से यहाँ तक नॉन स्टॉप ये जो आवाम आई है, कोई दिक्कत पेश नहीं आई। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्लाह ताला इनके तफ़ैल करके हमारे गुनाह माफ़ करे और हमारा आना कबूल करे। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हज़रत मियाँ बशीर साहब अली रहमत व रिज़वान के दर्जात को बुलंद फरमाए और इशराक़ नूरी के तौर पर जितने भी वाबस्तगान, जितने भी मुरीदीन, जितने भी अकीदत केश इस वक्त उनके जनाजे में हाजिर हुए हैं, खुदावंद कुद्दूस आपके रूहानी फैज़ान से इन सब को माला माल फरमाए। इनकी लार्जर दैन लाइफ व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे। बहुत कम लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। इनके बारे में आपको कुछ बताते चलते हैं जिनसे आपको इनकी पर्सनालिटी का कुछ अंदाज़ा होगा। सबसे पहले तो इनका जन्म नवंबर साल 1923 में हुआ था। ये वंगत कंगन के रहने वाले थे। इन्हें लोग प्यार से बाबा जी बुलाते थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार में एज मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अपनी सेवाएं दी। इन्होंने जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब से इन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं हारा। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर में शांति के इशू को चर्चा के लिए उठाया था। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स में कई डेलीगेशंस को हेड किया। 4 साल लगातार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडो पाक वॉर के दौरान भी स्टेट की शांति को बनाए रखने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया इन्होंने और बॉर्डर बेल्ट पर रहने वाले लोगों और ट्राइबल कम्युनिटी को रिहैबिलिटेट करने के लिए भी बहुत कुछ किया। इन्होंने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी और डाउन ट्रोडन ग्रुप के लिए भी बहुत कुछ किया, जिसके लिए इन्हें 2008 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक कहानी के बारे में भी हमें पता चला
जिसके बारे में हमने सोचा कि हम वो आपसे भी शेयर करें। कहानी कुछ ऐसी है कि मियां बशीर जनरल ज़िया उल हक के टाइम पाकिस्तान के हाजरा शहर में स्थित एक सूफी संत के मज़ार पर जाने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ जाने के लिए लोगों का और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का हुजूम इकट्ठा हुआ था। दुनिया में इनके प्रभाव इन्फ्लुएंस को नज़र में रखते हुए इन्हें हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया गया। खैर, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें उस मज़ार पर जाने नहीं दिया था और यही कारण बना जिस वजह से मियां बशीर ने पॉलिटिक्स छोड़ी। यहाँ ये कह सकते हैं कि सही मायनों में इन्होंने ज़िंदगी जी। जिस शिद्दत से अपने समाज के लिए उन्होंने काम किया, उसी शिद्दत से उन्होंने ऊपर वाले की इबादत की। आज वो इस दुनिया में छोड़ चले गए। अलग अलग समाज के हिस्सों से लोग इस लॉस पर सोशल मीडिया या खुद पहुंचकर शोक जता रहे हैं। और इसी के साथ QNS न्यूज़ की पूरी टीम ऊपर वाले से दुआ करती है कि वो उनकी रूह को जन्नत नवाजे। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।